एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 21 जनवरी के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, देखिए उसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, भरोसा रखें, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। केवल कंप्लीट आप अच्छे से करिए सभी प्रश्नों को। तो ये निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये यहाँ से भी पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जो आसियान है इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। तो आ नंबर वाला आपका सही रहेगा, जकार्ता इसका आंसर है। दूसरा है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था। तो इसका आंसर रहेगा 1985 से 1991। तो ये पहला वाला ही सही है इसका। तीसरा है WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और चौथा है विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर रहेगा 181। और पांचवा है आपका ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो छठा है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था? 1956 को। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो टिक कर लेते हैं। पहले का ए रहेगा, दूसरे का आपका ए रहेगा, तीसरा है तीसरे का ये ए वाला रहेगा, और जो चौथा है इसका भी ए रहेगा। पांचवा है आपका, तो जो पांचवा रहेगा आपका, पांचवे का ए रहेगा। और छठा है आपका, छठे का भी आपका ए रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 1967 में आसियान की स्थापना डेडेस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो इसका आंसर रहेगा बेकाक पत्र। बेकांक पत्र इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान की ओर। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव डेडेस थे, कौन थे? ग्लेड वी जैन। तो यहाँ पे हम भरेंगे ग्लेड विन जैन, इसका आंसर रहेगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध डेडेस को हुआ था। तो कब हुआ था? 1914 से 1918। अगला है लिमिटस टू डॉकेट पुस्तक डेडेस लिखी गई है। तो इसका आंसर आएगा 1912 में लिखी गई है। पांचवें, भारत में नई आर्थिक नीति डेडेस में अपनाई गई, कब अपनाई गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991। अगला है स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें डेडेस प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे? राजीव गांधी। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष डेडेस होता है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लीजिएगा इनको। और अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका
तो इसका आंसर रहेगा आपका 15 गणराज्य हैं। कितने हैं? 15 गणराज्य। अगला है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जल्दी से लिख लेंगे। लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, इसे ही क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला है हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था उनको? निजाम कहा जाता था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे कौन थे? हेरोड डोमर। अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो कितनी है? 352। अगला है जय ललिता मुख्यमंत्री थी, तो इसका रहेगा तमिलनाडु इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। भरोसा रखें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लें। अगला प्रश्न सत्य सत्य आपको इसमें लिखना है। तो अगला है आपका यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अगला है भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। अगला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी असत्य है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो ये भी असत्य रहेगा। चौथा है वो आपका सत्य रहेगा। अगला है नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, तो ये क्या रहेगा? असत्य रहेगा। और शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो ये भी असत्य रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट करें। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां रहेंगी। तो आपकी जो पहली जोड़ी रहेगी, मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ क्योंकि आपके बाकी के क्वेश्चन पीछे हैं, तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी रहेगी। और जो जिनेवा में ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी जोड़ी है आपकी द्रौपदी मुर्मू, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारत की राष्ट्रपति। और जयप्रकाश नारायण, तो इसकी जोड़ी रहेगी संपूर्ण क्रांति। और सिक्किम भारत का राज्य बना, तो इसका आंसर रहेगा 22वां। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो इसकी जोड़ी ये रहेगी उमेश चंद्र बनर्जी, छठी जोड़ी। और यहाँ से भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको।
और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ 21 जनवरी के दिन आपको इसी में से 50 अंक तक के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे और बाकी के आपके जो प्रश्न हैं वो जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ उसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा प्री बोर्ड का। तो आपको मैं जो तैयारी करवा रही हूँ उसको भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन ये रहेंगे। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और पूरा पेपर आप कंप्लीट ज़रूर करें। ये यहाँ से तो आपका समय कम ले रही हूँ इसलिए यहाँ पे पूरा पेपर आपको पढ़ के नहीं बताया है, समझाया नहीं है आपको प्रश्नों को। और प्री बोर्ड एग्जाम के बाद आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी लगातार करें क्योंकि उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न है तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट आप अच्छे से कर लें पूरे प्रश्नों को, इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा तो कंप्लीट ज़रूर करें।